हम इसमें समझते हैं कि आखिर जीवों को अलग अलग कैसे 7 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था कि क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम एक उदाहरण लेते हैं, पौधे में क्लासिफाई करते हैं 7 जगत में कैसे, 7 श्रेणी में कैसे अर्थात पौधों को बांटा गया। ठीक है, जैसे हम प्लांट में लेते हैं मैंगो को, मैंगो भी एक प्रकार का क्या है, प्लांट है। तो अब बताइए प्लांट का जगत क्या होगा, उसका डिवीजन अर्थात प्रभाग क्या होगा, वर्ग क्या होगा, गण क्या होगा, कुल क्या होगा, वंश क्या होगा और जाति क्या होगा, सब तो अलग अलग होगा ना। इसी कारण से भी इसका हम लेते हैं। तो मैंगो एक प्रकार का प्लांट है, तो इसका जगत क्या हो जाएगा, प्लांटी। ठीक है, अब इसका प्रभाग क्या हो जाएगा, मैंगो का जगत हो गया प्लांटी, डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। जैसे कि देखिए एंजियोस्पर्म एक प्रकार का पादप है, पौधा है जो कि अभी आधुनिक लाइफ में चलता है, जो कि अभी हम लोग अक्सर देखते हैं ना आसपास, ये सब एंजियोस्पर्म पादप है। ठीक है, अब आगे 2 चैप्टर है जो कि 11th क्लास का, उसमें भी पढ़ना है क्या कि पादप को भी 5 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्लेरोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ये क्या होता है एंजियोस्पर्म, और एक होता है क्या जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये प्लांट है, मैंगो है, मैंगो का हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे एंजियोस्पर्म में रखा गया है ना। ठीक है, अब क्लास क्या होता है इसका, डिवीजन क्या हो गया इसका, प्रभाग हो गया एंजियोस्पर्म। अब इसका क्लास क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग होता है डाइकोटिलेडोन्स। डाइकोटिलेडोन क्या होता है, तो इसमें देखिएगा कि द्विबीजपत्री, डाई मतलब दो अर्थात 2 ठे बीजपत्र होगा। अभी बीजपत्र यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आगे बढ़िए। क्या द्विबीजपत्र मिलते हैं, अर्थात आम को यदि आप बीज देखिए ना तो उसमें 2 बीजपत्र मिलते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं डाइकोटिलेडोन। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग डाइकोटिलेडोन हो गया। अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा सेपिडेज, सेपिडेज हो गया। ठीक है, अब इसका फैमिली क्या हो जाएगा, इसका फैमिली हो जाता है एनाकार्डिएसी। ठीक है, इसका फैमिली हो जाता है एनाकार्डिएसी। अब जीनस इसका क्या हो जाएगा, जीनस तो मैंगिफेरा, मैंगिफेरा हो जाएगा, और जाति हो जाएगा इसका इंडिका। ठीक है, अब यहां से निकल जाएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आम का वैज्ञानिक नाम आराम से पहचान लिया जा सकता है, मैंगिफेरा इंडिका। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो, मैंगो का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, यही जीनस और स्पीशीज को लिखा जाता है वैज्ञानिक नाम में। ठीक है, इसका मैंगिफेरा इंडिका। ठीक है, इसका मैंगिफेरा इंडिका क्या हो गया, वैज्ञानिक नेम हो गया आम का। ठीक है, अब हम लोग जान गए जैसे मैं प्लांट को 7 कैटेगरी में बांट दिए, उसी प्रकार एनिमल्स जीवों को भी तो 7 कैटेगरी में बांटा गया होगा ना। अब हम लोग जानेंगे क्या एनिमल्स के बारे में। ठीक है, एनिमल्स को 7 कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या ह्यूमन के बारे में, अर्थात जीवों को तो 7 कैटेगरी में बांटा गया होगा। जिस प्रकार से पादप को 7 कैटेगरी में बांटा गया, उसी प्रकार हम लोग जीव हैं, जीवों को भी तो 7 कैटेगरी में बांटा गया होगा ना। अब उससे भी हम लोग आराम से करते हैं। जैसे देखिए हम इसे सिर्फ हटाते हैं इतना, ठीक है, और यहाँ पे हम अब क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स का। तो यहाँ पे प्लांट से हम कर देते हैं क्या, एनिमल्स कर देते हैं ना। यहाँ क्या कर देते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स में किसका ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन, ह्यूमन में जैसे हम लोग आते हैं, मानव आते हैं, मानव जाति को क्लासिफाई करते हैं ना। अब यहाँ पे मैंगिफेरा इंडिका थे, मैंगो अर्थात पौधे का वैज्ञानिक नाम था। अब इसका भी क्या होता है पहले ही बता देते ताकि यहाँ पता चल जाएगा। एनिमल्स ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम होता है ना।
ह्यूमन अर्थात मानव का वैज्ञानिक नेम। इसका नाम क्या होता है वैज्ञानिक नाम? तो होमो सेपियंस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस। इसके नीचे ऐसा एरो इसलिए दिया जाता है ना कि जब भी कभी किसी जीव या जंतु को जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसके नीचे ना एरो दिया जाता है, यदि हाथ से लिखा जाए तब। ठीक है, और आगे पढ़िएगा क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो अभी के लिए जब भी हाथ से लिखा जाता है तो उसके नीचे क्या दिया जाता है? एरो का चिन्ह दिया जाता है। अब हम लोग किसका क्लासिफाई कर रहे हैं? ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को भी 7 वर्गों में बांटेंगे ना। ह्यूमन का 7 वर्ग कौन कौन सा होता है उसको जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्या जीव के बारे में। जीवों को तो 7 वर्गों में बांटा गया होगा ना, 7 क्लासिफाई किया गया होगा ना। तो हम जीव को क्या लेते हैं? एनिमल से ह्यूमन लिया। अब ह्यूमन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आता था, यहाँ पे डिवीजन था किसके लिए? पादप या अर्थात पौधों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रभाग की जगह पे हो जाएगा मात्र थोड़ा सा अंतर होगा, फाइलम हो जाएगा। ठीक है, और फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में संघ कहते हैं ना, बस थोड़ा सा अंतर। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्थात ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम होता क्या, ताकि यहाँ पे तुरंत से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन अर्थात मानव का वैज्ञानिक नेम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो होमो सेपियंस। अब इसके नीचे एरो क्यों दिया जा रहा है ना? जब भी किसी जीव को वैज्ञानिक नेम हाथों से लिखा जाता है ना तो उसके नीचे एरो का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ह्यूमन को 7 कौन कौन सा कैटेगरी होता है वो जानते हैं। तो जैसे ह्यूमन को पहला कौन सा जगत में रखा गया है? तो इसको रखा गया एनिमेलिया। इसका एनिमेलिया जगत में रखा गया है। ठीक है, जैसे हमने पौधे के लिए बात किया था तो पौधे को कौन सा जगत में रखा गया था? प्लांट। इसी प्रकार से एनिमेलिया जगत में ह्यूमन को रखा गया। इसका संघ क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। अब इसी प्रकार से इसका क्लास क्या हो जाएगा? मैमेलिया। ठीक है, जंतु जैसे ह्यूमन जो आते हैं ना मैमेलिया संघ में आते हैं। ठीक है, स्तनधारी कहलाते हैं, अर्थात स्तनधारी संघ होता है, इनका वर्ग होता है स्तनधारी। ठीक है, तो मैमेलिया वर्ग में आते हैं। ठीक है, अब इनका गण क्या हो जाएगा? तो गण होता है प्राइमेटा, PRIMATA, प्राइमेटा। इसी प्रकार से इसका कुल क्या हो जाएगा? तो कुल होता है होमोनिडेई। होमोनिडेई होता है। ठीक है, अब वंश और जाति मिलकर बनाता है क्या? वैज्ञानिक नेम बनाता है। ठीक है, तो इसका वंश क्या हो जाएगा? होमो, और इसका जाति क्या हो जाएगा? सेपियंस। ठीक है, तो इसी प्रकार से टैक्सोनॉमी को समझा जाता है, अर्थात वर्गीकरण पहले हम लोग पढ़े, इसके बाद टैक्सोनॉमी जा रहे हैं। टैक्सोनॉमी के 7 कैटेगरीज है। ठीक है, अब सबसे पहला कैटेगरीज कौन था? याद कीजिए, किंगडम, जगत, जो सबसे बड़ा था। सबसे छोटा कैटेगरीज कौन था? जाति था। ठीक है, और सबसे पहली कैटेगरी भी कभी कभी पूछा जाता है, तो सबसे पहली कैटेगरी क्या होता है? किंगडम ही होता है, जगत ही होता है। ठीक है, अब हम लोग जाने इसके बारे में। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो LP डी कैंटोले ने। टैक्सोनॉमी के जनक के लिए माना जाता है कौन? इनके बारे में अध्ययन करके बहुत अच्छी तरह से बताए थे, तो कैरोलस लिनियस ने बताया था। ठीक है, इन्हीं कारण उन्हें पिता कहा जाता था टैक्सोनॉमी को। ठीक है, अब हम लोग जाने 7 कैटेगरी, तो जानते हैं कौन कौन से होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, इसी प्रकार से प्लांट के लिए अलग था, किंगडम था, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अंतर था। क्या? यहाँ पे डिवीजन आ गया था। इसके बाद बाकी सब वही था, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, बाकी हिंदी में सब लिखा हुआ था। ठीक है, अब बात हमने किया क्या? जैसे में मैंगो अर्थात एक प्रकार का पौधा था, पौधा को 7 वर्गों में बांटा। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने किसे बांटा? एनिमल्स अर्थात जीवों को उसके 7 वर्गों में बांटा। इस प्रकार से हम लोग टैक्सोनॉमी को पढ़ लिया। ठीक है, अब